नमस्कार, त्रिशला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आप घर पे ही रह करके बच्चे को किस तरह से नेक होल्डिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, गोद में लेकर के पैर में बैठा करके हमने पोजीशन बताई थी। तो आज के सत्र में हम और भी पोजीशन बताएंगे। टमी टाइम पे पेट के बल लिटा करके बच्चे में नेक होल्डिंग को हम कैसे सुधार ला सकते हैं। अब हम इस बच्चे पे आपको प्रोन पोजीशन में या टमी टाइम में बताएंगे कि नेक होल्डिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इन बच्चों की थेरेपी चल रही है, इस बच्चे में नेक होल्डिंग काफ़ी अच्छा आ चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से नेक होल्डिंग आ चुकी है। लेकिन हम एक इस बच्चे पे करा के बताने का प्रयास करेंगे कि आप समझ सकें कि आखिर हमें करना क्या है। तो हम बच्चे को टमी टाइम पेट के बल लिटाते हैं। लिटाने के बाद हम बच्चे के पीठ में स्पाइन में एक पैरापोडिबल स्टिमुलेशन देते हैं, जिसमें कि लिटा करके पाउडर के मदद से हम पाउडर डालते हैं और जो स्पाइन है हमारी बीच में रीढ़ की हड्डी है, उसके दोनों तरफ जो नॉच होते हैं उस नॉच में हम हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देते हैं नीचे से ऊपर तक। और दूसरा काम ये करना है कि पेरेंट्स को सामने रखना है या जो भी घर में है सदस्य दूसरा कोई, उनको सामने बैठा करके हमें उनको बोलना है कि आप बच्चे से बातें करो, ताली बजाओ, उसका नाम लेके बुलाओ, खिलौने दिखाने हैं, तरह तरह के खिलौने का इस्तेमाल करना है ताकि बच्चा वो अट्रैक्टिव खिलौना देख करके गर्दन को उठाने का प्रयास करेगा। और जो स्टिमुलेशन हमें देना है वो हमें हल्के हाथों से धीरे धीरे स्पाइन के दोनों तरफ जो नॉच होते हैं उस नॉच में हल्का हल्का स्टिमुलेशन देना है। और साथ में वर्बल कमांड भी देना ज़रूरी है ताकि बच्चे को ये महसूस हो कि हमें करना क्या है। तो स्टिमुलेशन के साथ साथ हम पेरेंट्स को बोलते हैं या जो भी साथ में है उनको बोलना है कि आप बच्चे से बातें करो, खिलौने दिखाओ, बार बार उनको बोलो गर्दन उठाने के लिए। तो ये स्टिमुलेशन हम पैरापोडिबल स्टिमुलेशन दें। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि ये स्टिमुलेशन हम हर बच्चे में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग है, किस तरह की किसकी ज़रूरतें हैं। जैसे और भी सीपी होती है, जैसे डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी होता है या डिस्काइनेटिक होता है, तो उन बच्चों में हमें ये स्टिमुलेशन देने से बचना होगा। अब हम पेट के बल लिटा करके दूसरी पोजीशन बताएंगे। उस पोजीशन में लिटा करके भी हम बच्चे को नेक होल्डिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे कि ये तकिया है, इसको हम लोग मसलन बोलते हैं, जो लगभग ये तकिया, ये इसको हम मसलन बोलते हैं, जो लगभग सभी घरों में होता है। लोग इसको सोने के लिए या आराम से बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम इसी तकिए का इस्तेमाल करके इन बच्चों को नेक होल्डिंग को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि हम इस बच्चे को अब इस पर हम पेट के बल इनको लिटाते हैं। ये लिटाने के बाद बच्चे को कोशिश करते हैं कि इनका हाथ हम ज़मीन पे रखवा करके या बेड पे रखवा करके हाथों पे वेट दिलाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, इनको हम स्टिमुलेशन भी दे सकते हैं। जैसे कि बच्चा गर्दन नीचे लटकाया हुआ है तो हम इनके चिन के पास यहाँ पे हल्का हल्का स्टिमुलेशन देते हैं ताकि इन बच्चा स्टिमुलेशन की वजह से गर्दन उठाने का प्रयास करें। और जो चीज़ कॉमन ये है कि हम साथ में किसी अटेंडेंट को साथ में रखते हैं ताकि वो बच्चे से बातें करते रहे, खिलौना दिखाते रहे, ताली बजाते रहे। कहने का मतलब ये है कि उनको वर्बल कमांड लगातार देना है और साथ में हमें इस पोजीशन में बच्चे को रखना है, हाथ पे वेट दिलाना है। अगर बच्चा फिर भी गर्दन नहीं उठा रहा है तो हमको यहाँ पे चीन के पास हल्का हल्का स्टिमुलेशन देना है, या फिर गर्दन के पीछे हमें पाउडर लगा करके हल्का हल्का ये स्टिमुलेशन देना है, जिससे कि बच्चा बार बार गर्दन को उठा करके सामने जो भी बैठा है उसे देखने का प्रयास करें। जैसा कि इस वीडियो में इस सत्र में हमने आपको नेक होल्डिंग में और कौन सी पोजीशनिंग घर पे हम करा सकते हैं ये हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आप इस पोजीशन को अपना करके, साथ में जो हमने आपको ये भी बताया कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चे में ये पैरावर्टिबल स्टिमुलेशन हम नहीं दे सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये एक्सरसाइज आप कराने से पहले एक बार अपने एक्सपर्ट से सलाह
ज़रूर ले लें। अब हम अगले सत्र में फिर मिलेंगे और अगले सत्र में बैठा करके इन बच्चों में कैसे हम नेक होल्डिंग इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।